हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दया वेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच एंड मेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं, जिस फॉर्मूले ने दोस्तों मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये जो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये मैंने द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड इस बुक से मैंने इसको सीखा है। और बहुत सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका बहुत ही शानदार इम्पैक्ट जो है मेरे फाइनेंशियल लाइफ और मेरे पर्सनल लाइफ मुझे देखने को मिला है। दोस्तों, ये इसको 6 जार मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसको यस यस इसको मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला भी कहा जाता है। और ये फॉर्मूला का मेन फिलोसॉफी ये है कि पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना तीनों अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों पैसे को बचा नहीं पाते हैं। कुछ लोग पैसे को बचा भी लेते हैं, लेकिन बचे हुए पैसे से दोस्तों ऐसी चीजें खरीदते हैं वो जीवन भर दोस्तों उनको गरीब करते जाते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी पैसा कमाते हैं उसको सही तरीके से बजट बना के उसको सेव करना और उसके बाद उसको खर्चा करना जरूरी होता है। तो इसी चीज को समझने के लिए आज हम सीखने वाले हैं 6 जार मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला। यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी आपको करनी है और हर एक को इसको एक्टिविटी करना है। आपको इस फॉर्मूले को अभी के अभी मेरे साथ में उसको नोट डाउन करना है और आज आपको करना है। इस इस एक्टिविटी में अगर आप आपके बच्चों को एनरोल करेंगे तो ये मनी मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यस, पूरे फैमिली में मिलके इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। और दोस्तों, यस, इसके ऊपर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से अमल करते हैं, आने वाले कुछ ही महीनों में आपके फाइनेंस में आपको अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। ओके। अब ये मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला क्या कहता है, आप जो भी अर्निंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ समझ के चलते हैं कि मेरा महीने का अर्निंग फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज पर मंथ है। मैं महीने का मेरा कमाई जो है, मेरा अर्निंग जो है 1 लाख रुपीज पर मंथ है। तो जो भी आप महीने का अर्निंग है उसको आपको एक परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रकम जो है, ये जार में पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था क्योंकि ये बहुत पुराना टेक्निक है। तो पहले उसको अलग अलग तरीके के जार बनाए जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा एडवांस है, थोड़े से मॉडर्न युग में हम रहते हैं। तो ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप अलग अलग बैंक अकाउंट और अलग अलग फोलियोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंथली 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर आप अर्निंग करते हैं, इनकम आपके पास आता है, तो वही इस 1 लाख को आपको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। 6 जार में आपको डिवाइड करना है। 6 अलग अलग अकाउंट्स में आपको डिवाइड करना है। 6 अलग अलग पोर्टफोलियोज में आपको डिवाइड करना है। और उसके उस बजट के हिसाब से ही उसका आपको खर्चा करना है, उसको यूटिलाइजेशन करना है। अब ये 6 जार कौन से होंगे, 6 अलग अलग अकाउंट्स कौन से होंगे। पहला अकाउंट होगा नेसेसिटी वाला अकाउंट। मतलब नेसेसिटी में आता है आपकी जरूरतें। आप जो भी कमाते हैं उसके 50% रकम, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज अगर आप कमाते हैं तो उसका 50% रकम जो है आपको ये नेसेसिटीज वाले जार में या अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। और यहां से सारे नेसेसिटीज वाले खर्चे आप इसमें से कर सकते हैं। फिर नेसेसिटीज वाले खर्चे कौन से हो सकते हैं, रूटीन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फैमिली का घर, हमारा फैमिली चलाने के लिए, घर चलाने के लिए जो भी बेसिक खर्चे होते हैं, रेंट है, फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिल है ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलिटीज है, ईएमआईज है। ये सारे खर्चे आपके, जो भी आप कमाते हैं उसमें से 50% में आपके सारे खर्चे चलने चाहिए। और ये इनकम का 50% का पार्ट जो है आपको उस अकाउंट में पार्क करना है, वहां पे पार्क करना है। और वहां से सारे खर्चे इस बजट को ध्यान में रखते हुए आपको करने हैं। सेकंड पार्ट आता है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो, आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप जो भी कमाते हैं उसमें से 10% रकम, 10% अमाउंट जो है आपको इस अकाउंट में पार्क करना है, इस जार में पार्क करना है, इस अकाउंट में आपको पार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपीज कमाते हैं तो 1 लाख रुपीज के 10% मतलब 10,000 रुपया आपको इस अकाउंट में पार्क करने हैं। और ये यहां से आपका जो है फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बनने वाला है। इसको हम इन्वेस्ट करेंगे। ये पैसे कुछ समय के बाद आपके लिए काम करेंगे, इस तरह से उनको काम पे लगाएंगे। ये हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज आपको जहां से आ सकते हैं वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अदर भी कोई अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वहां पे इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाइए, उनसे उसका गाइडेंस लीजिए, जिसने खुद इसके ऊपर काम किया है, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम वो बनाया हुआ है, फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बनाया है। ऐसे एक्सपर्ट की आप सहायता लीजिए और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आप बना सकते हैं। ओके, अभी तक हमने 2 जार देखे। पहला जार देखा नेसेसिटीज वाला, दूसरा जार देखा फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बनाने वाला, अभी तीसरा जार हम देखने वाले हैं लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट फॉर स्पेंडिंग। देखो, हमारे घर में हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें खरीदनी होती है। मुझे बड़ा गाड़ी लेने का है, बड़ा घर लेने का है। ओके, यस यस यस, फंटास्टिक। आपको वेकेशन को एंजॉय करना है, बड़ा कोई परचेस करना है, घर में कोई होम अप्लायंसेस लेने हैं, तो ये सारी चीजों के लिए दोस्तों हम बहुत बार क्या करते हैं, लोन से ये चीजें खरीदते हैं। यस, हम कर्जे से लोग खरीदते हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको तोड़ के इसको हम खरीदते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भी लॉन्ग टर्म सेविंग आपको करना है, लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग आपको करना है, इसके लिए जो भी आप कमाते हैं उसके 10% अमाउंट अलग अकाउंट में पार्क करना है। और ये अकाउंट अगर आपका अलाउ करता है तो ही आपको ये लॉन्ग टर्म सेविंग से स्पेंडिंग करना है। बड़े परचेस करने हैं, यस यस, आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, आपके घर का डाउन पेमेंट करना है, आपकी गाड़ी का डाउन पेमेंट करना है, तो ये सब करने के लिए आपको जो है लॉन्ग टर्म एक्सपेंस अकाउंट आपको पास क्रिएट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, इनकम के 10% पार्ट जो है यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, और यहां से जो है, वेरी गुड, वेरी गुड, यहां से जो है हमारे बड़े बड़े परचेस हम यहां से करेंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों, फोर्थ अकाउंट आता है एजुकेशन अकाउंट। यस दोस्तों, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको जीवन भर सीखना पड़ेगा, इसलिए आप जो भी कमाते हैं उसके 10% अमाउंट आपके लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप यस, ऐसे स्किल कैसे लर्न कर सकते हैं, ऐसे नए आइडियाज कैसे लर्न कर सकते हैं, आप कोचिंग कैसे ले सकते हैं, और एक्सपर्ट आपके फील्ड में आप कैसे बन सकते हैं, आपका पैसा आपके लिए काम, सिस्टम आपके लिए काम, लोग आपके लिए काम कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज सीखने के लिए लर्निंग के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। कि कहा जाता है दोस्तों, मोर लर्निंग मोर अर्निंग, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। क्योंकि आज आपके जो कुछ भी है, जितना आपके पास नॉलेज था, जितना आपके पास ज्ञान था, उसकी वजह से आज आप इस लेवल पे है। इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं, इससे ज्यादा अगर आप कमाना चाहते हैं, तो आपके लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसके साथ ही दोस्तों आप जो है बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। यस, यहाँ पे आप आपके अलग अलग कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटरिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कुछ कोर्सेज आप अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी इनकम का 10% रकम जो है, अमाउंट जो है, आपको जो है आपके एजुकेशन में लगाना है। ओके, उसके बाद में आता है फिफ्थ जार, इसको कहा जाता है प्ले एंड लग्जरी जार। यस, आपको इनकम के 10%, 10% अमाउंट जो है ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वहां से दोस्तों आप आपके जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं। यस, अपने आप को और आपके फैमिली को दोस्तों हैप्पीनेस आप दे सकते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। ओके, यस, फैंसी डिनर आपको करना है, आपको एंजॉय करना है, ट्रैवल करना है, यस, आपको स्पा करना है, यस, आपको जो भी लग्जरियस आपको लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, आपका ये 10% का अकाउंट जितना अलाउ करता है, उस कायदे में रहते हुए दोस्तों आप लग्जरी और प्ले भी एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखना है, जब भी ये सारी चीजों की बारी आती है तो आपके अकाउंट को, इस अकाउंट को ध्यान रखना है, और ये अकाउंट जितना अलाउ करता है इनकम के, मंथली इनकम के 10% मैक्सिमम खर्चा जो है आप लग्जरी के ऊपर आप कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, जो मेरा सबसे प्यारा अकाउंट है वो है गिव एंड चैरिटी अकाउंट। यस दोस्तों, आप जितना भी कमाते हैं उसका एक कुछ हिस्सा अगर आप डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, कि दोस्तों कहा जाता है जितना बांटोगे उतना ही आप पाओगे, जो बोएंगे वही कई गुना बन के आपके पास आएगा। अगर आप वेल्थ चाहते हैं, आप जो है प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, तो आप जो भी कमाते हैं उसके 5% रकम आप डोनेट करना चालू कीजिए, समाज के लिए देना चालू कीजिए। यस, औरों के जीवन को, औरों के लाइफ को संवारने के लिए करने की
कोशिश कीजिए, इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। नो प्रॉफिट क्या पे है, यस एनजीओज को आप देना चालू कीजिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए आप दे सकते हैं, जिनको भी समाज में इसकी जरूरत है ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर करना चालू कीजिए। दोस्तों आपके जीवन में ये अबंडेंस है, ये जो वेल्थ है, आपका जो इनकम है वो कई गुना बढ़ के आपके पास आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभी तक 6 अकाउंट के बारे में देखा। ये दोस्तों पहला अकाउंट नेसेसिटीज वाला अकाउंट, जरूरतों वाला अकाउंट, जिसमें से आपकी सारी बेसिक जरूरतें कंप्लीट हो सकती है। दूसरा अकाउंट फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो यस आपको मल्टी फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट आपको बनाना है। थर्ड अकाउंट देखा लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, आपके घर में जो बड़े बड़े गाड़ी लेना है, बड़ा घर लेना है, बड़े होम अप्लायंसेस लेने हैं, इसके लिए जो भी आपको डाउन पेमेंट के लिए खर्चे लगेगा वो उस अकाउंट से आप कर सकते हैं। अपने आप को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, दिन ब दिन और इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए एक अकाउंट आप बनाएंगे। उसके बाद आपकी जो भी आप लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको एंजॉय भी करना चाहते हैं, लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 10% आप साइड में रख सकते हैं, जिससे आप आपके लाइफस्टाइल को भी आप एंजॉय और अपग्रेड कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, आप जो भी कमाते हैं उसका छोटा सा हिस्सा चैरिटी और गिवियर्स में भी दीजिए, ताकि दोस्तों वही चीजें जो चीज आप बांटते हैं कई गुना बन के आपके जीवन में आ सकती है। ये दोस्तों आज हमने देखा मनी मैनेजमेंट का 6 जार फॉर्मूला, जिसका इस्तेमाल करते दोस्तों मैंने कई गुना मेरे बिजनेस को और मेरे पर्सनल लाइफ को, मेरे फाइनेंशियल लाइफ को मैंने ग्रो किया है। आप भी इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसको इस्तेमाल करते हुए दोस्तों आपके फैमिली को इनरोल कीजिए, बच्चों को इनरोल कीजिए। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इस एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी एग्जाम के साथ दोस्तों, ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक के साथ, अलग वीडियोस के साथ। यस दोस्तों, आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप मेरे साथ कमेंट जरूर कीजिए, और उस टॉपिक को लेके दोस्तों मैं आपके आगे चल के हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।